राम हरे राम राम हरे हरे जय। So we will. So we are in the we are in the Kishkinda Kand, and we have finished till chapter 8. Manjula, do you understand Hindi a bit, or no Hindi at all? Little Hindi English mix is okay for you? No Hindi at all. Okay, let's see. We have some audience wherein we will. I will need to speak Hindi, but the text is in English. So if there is anything that you, and I will try to speak English in between. So if you have some doubts or something, please feel free to unmute and you can ask the question. That is perfectly fine. ठीक है. So we are हम लोग ने लास्ट टाइम 8 चैप्टर तक किया था, एंड at the end of the chapter we saw that Vali and Rama, उन्होंने they took the uh, दे टुक द वो ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता निभाने का उन्होंने शपथ ली थी. एंड उसके बाद देन देयर वर सम डिस्कशंस गोइंग ऑन, कुछ चर्चा हुई. फ्यू थिंग्स दैट रामा, फ्रॉम रामा पर्सपेक्टिव, व्हाट प्रॉब्ली ही माइट हैव थॉट कि क्या हो सकता है वाली और सुग्रीव. अगर लॉजिकली देखा जाए, वाली वाज वेरी पावरफुल, बराबर. अगर मुझे किसी राक्षस से फाइट करना है, युद्ध करना है, देन द बेस्ट थिंग इज टू बी ए फ्रेंड विथ समवन हु इज वेरी पावरफुल. जो ऑलरेडी पावरफुल है उसके साथ फ्रेंडशिप करने का ही तरीका है बेस्ट, अगर मुझे कुछ चाहिए. बट सुग्रीव यहाँ पे डरा हुआ था. ही वॉज सुग्रीव वॉज वेरी स्कैर्ड. तो देर वॉज एक्चुअली नो पॉइंट इन मेकिंग फ्रेंडशिप विथ हिम लॉजिकली. बट रामा चूज सुग्रीव ओवर वाली. तो क्यों ऐसा किया कि उन्होंने सुग्रीव को चूज किया और वाली को नहीं? तो यहाँ पे कुछ रीजंस है जो हम लोग एनालाइज करने का ट्राई कर सकते हैं. दो पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या थे दोनों में? सो सुग्रीव हैड 4 पॉजिटिव्स. क्या थे वो? हनुमाना वॉज हिज मिनिस्टर, एंड हनुमाना वॉज नो ऑर्डिनरी पर्सन. ही वॉज फ्लुएंट विथ एवरीथिंग. सिर्फ थोड़ा टाइम उनको राम के साथ चर्चा करने मिला था, एंड राम कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट शॉर्ट कन्वर्सेशन दैट एवरीथिंग वॉज फ्लॉलेस. उनका हनुमान स्पीच का जो बात करने का स्पीड था, इट वॉज ऑल फ्लॉलेस. स्टार्ट से लेके एंड तक इट वॉज ऑल द सेम. तो हनुमान वॉज नो ऑर्डिनरी पर्सन. एंड अदर देन जस्ट द स्ट्रेंथ, शक्ति तो थी हनुमान में, लेकिन उसके अलावा जो समझ थी, मैच्योरिटी थी हनुमान की, दैट इज अप्रिशिएबल. तो दैट वाज वन पॉजिटिव पॉइंट. सेकंड जो था, वो सिंप्लिसिटी था. एक चीज होता है कि अंडरस्टैंडिंग द फ्लॉज विद इन अवर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ ए पेशेंट, अगर पेशेंट कोई डॉक्टर के पास जाता है एंड इफ ही डजंट अप्रिशिएट, ही डजंट इवन रियलाइज दैट ही इज नॉट वेल, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं. सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस बेसिकली. तो सुग्रीव वॉज सुग्रीव एक्सेप्टेड इज वीकनेस. उसको पता था कि उसके अंदर जो कमियां है, वो डरा हुआ है, वो अभी ये है, उसका जो भी स्थिति थी उसने वो एक्सेप्ट किया था. और वो आगे हम लोग देखेंगे जब सुग्रीव बात करेंगे. सो ही हैज एक्सेप्टेड हिज सिचुएशन. ही ही हैड नो प्राइड इन दैट सिंप्लिसिटी. ही वाज द स्पार्क ऑफ सन गॉड. हमने लास्ट टाइम स्टोरी देखा था, राइट? सन गॉड के वो वंशज है, वंश है. सो विच मीन्स ही इज ब्राइट, ही इज बाय नेचर इज ब्राइट, ही कैन लीड. तो वो उनका लीडरशिप का उनमें ये था, ठीक है, क्वालिटी. एंड देन ही वॉज हम्बल एंड प्यूरिफाइड. सो ऑल उसके लाइफ में जो बहुत सिचुएशंस हुए थे, ऑल द सिचुएशन दैट ओकर्ड इन लाइफ, ऑल द डिस्ट्रेसेस, ही वॉज हम्बल्ड एंड प्यूरिफाइड. वो उनमें वो गर्व नहीं था. वो एकदम वो कहते एकदम वो उसे, जो हम लोग जब हमारे लाइफ में कठिनाई आती है, हम उसे
हम्बल, हम उससे प्यूरिफाई हो जाते हैं, हम उससे सीखते हैं कुछ, अपने लेसन सीखते हैं और हम और मैच्योर्ड थिंक करना लगते हैं। तो ये सुग्रीव का केस था। सो हनुमान वॉज विथ हिम, simplicity, he accepted his weakness, he was the spark of sun god, and then he was humbled and purified by all the distresses in his life. So even though he was not powerful at Wali, but still these were the four things where Sugriv thought, sorry, Lord Rama probably thought that this is where I should go with Sugriv. तो वाली में क्या नेगेटिव थे? Autocracy, because he had the spark of, or he was a son of Indra. तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वो दो क्वालिटीज आ गए थे जो इंद्र में हम लोग यूजुअली सुनते हैं। व्हाट वाज दैट? इंद्र इज लाइक द किंग, वो किंग, ही वांट्स टू डोमिनेट ओवर अदर्स। और दूसरा सेंस एंजॉयमेंट जो इंद्र में भी दिखाई देता है, ही वांट्स टू एंजॉय। ही वाज नॉट हैप्पी विथ हिज ओन वाइफ, दैट ही went for his brother's wife, Sugri's wife. So which is a really bad situation. This is not something that is appreciable. तो अपने भाई के पास, भाई खुद के से वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भाई की पत्नी को उसने अपने पास रख दिया था। तो अपने इंद्र तृप्ति के लिए वो उसमें लगा हुआ था, और उसको खुद का एज ए राजा वो खुद का चलाना था उसे। एज लीडर वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल्स। हमें वी कैनॉट पुश थिंग्स, थोड़ा सा होना चाहिए, जरूरी है दैट थोड़ा सा वी शो दैट वी आर द बॉस, बट वी डू दैट बाय लीडिंग बाय एग्जांपल। हम लोग, इट इज नॉट कि हम लोग सिर्फ डायरेक्टली हम लोग वी कैनॉट बॉस अराउंड। दैट इज नॉट व्हाट ए लीडर इज, राइट? वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल्स। आचार्य, हमारे जो गुरु थे, आचार्य मीन्स आचरण, वन हु वॉक्स द टॉक, दैट इज द आचार्य, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ आचार्य। सो अवर आचार्यस डिड नॉट जस्ट कमांड द डिसाइपल्स, वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू फॉलो समथिंग, और डिसाइपल्स को फॉलो करते थे। So this is what a leader is expected. Plus, he had not gone through the distresses of his life. जो जो सुग्रीव के लाइफ में जो हुआ था, वाली के लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था, जो डिस्ट्रेस उसने जो किया था। तो इसलिए वो प्राइड उसमें था, दैट आई एम अनडिफिटेबल, आई एम इनविजिबल, सो इनविंसिबल। सो वो काइंड ऑफ उसमें जो प्राइड था, दैट इज हार्मफुल। तो वो प्राइड वाली में था। एंड even more important, he was cursed by saint. सो सेंट के साथ एक किसी सेंट से, संत से अगर शाप मिलता है, तो दैट इज इवन मोर डेंजरस। सो दैट इज द वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग। सो ये चीजें जो थे, चार चार चीजें, पॉजिटिव चीजें सुग्रीव में एंड नेगेटिव चीजें वाली में, अच्छे और बुरे चीजें। और ये चीज को ध्यान करते हुए, अगर कोई सोचता भी है कि राम वाली के पास जाता तो सुग्रीव के पास क्यों गया, सो ये सारी चीज देखना पड़ता है। अ पर्सन, सिर्फ पावर गेम नहीं होता है। जब व्हेन ए पर्सन इज धार्मिक, देन ही हैज टू सी मल्टीपल थिंग्स, एंड ही हैज टू सी ऑन ए, ही हैज टू दैट फार विजन। तो रामा हैड दैट फार विजन, तो वो देख सकते थे कि दूर तक क्या चलेगा। प्राइड, पावर में नॉट वर्क, ऑटोक्रेसी में नॉट वर्क, देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट एंड थिंग्स में नॉट वर्क द वे रामा वांटेड। तो इसलिए रामा वांटेड समवन हु कैन बी विथ हिम ऑन ए लॉन्गर जर्नी, नॉट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, and who can guarantee success. Even though Sugriv was at this point scared, he was in fear, फिर भी Rama chose him because he could see the things which we could not see, a ordinary person cannot see. And other than that, there was something very much important, again there was very much important in Sugriv, जो हम लोग आगे देखेंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सो देन विल गो टू अवर चैप्टर 9 चैप्टर से। तो यहाँ पे सुग्रीव अभी, सुग्रीव और वाली, सॉरी सुग्रीव और राम, दे बिकेम फ्रेंड्स। सो उनमें दे हैव टू नाउ, जो यूजुअली फ्रेंड्स होते हैं, वी शेयर सीक्रेट्स, राइट? जो हमारा पास्ट था, हमारा जो चीज़ें हैं, वी शेयर दोस्त। तो यहाँ पे सुग्रीव स्टार्टेड, हाउ डिड ही स्टार्ट?
तो उन्होंने राम जी को बोला, सो व्हाट आई विल बी डूइंग मंजुला इज आई विल बी नाउ रीडिंग द सेम थिंग दैट इज मेंशन्ड मोर और लेस, the same things, but it would be in Hindi. So you can also have a look at the slide and you may get some clarity what I'm talking about. ठीक है? So रामा, सो सुग्रीव ने राम को बोला कि मेरा जो बड़ा भाई था वाली, तो वो काफी काफी पावरफुल था और अपने शत्रुओं को, एनिमीज को वो आराम से मार सकता था। और इसके लिए मेरे पिताजी के लिए और मेरे लिए वो हमेशा एक बड़ा दर्जा उसने लिया था। और उसके वजह से उसके लिए क्या किया, मैंने उसकी हमेशा सेवा की। आई सर्व्ड हिम ऑबिडेंटली लाइक ए लॉयल सर्वेंट, इवन दो वाली एंड सुग्रीव वेर ब्रदर्स इक्वल, जस्ट फ्यू मिनट्स का उनमें डिफरेंस था, हम लोग लास्ट टाइम देखा था। बट स्टिल ही एक्सेप्टेड, वो सिंपलिसिटी था, ही एक्सेप्टेड वाली एज द किंग, एज सुपीरियर, एंड ही सर्व्ड हिम जैसे लक्ष्मण डिड इट फॉर रामा, एंड दैट ही डिड व्हाइल वाली वाज रूलिंग ओवर किष्किंधा। तो एक बार क्या हुआ, एक मायावी करके एक राक्षस आया था और उसने चैलेंज करना का वो किष्किंधा के इस पे। तो मायावी का एक काफी बड़ा राक्षस था मायावी करके, और वो दुंदुबी करके जो राक्षस था उसका बेटा था वो। तो दुंदुबी का स्टोरी शायद आगे है, उस पर जाएंगे। तो यहाँ पे मायावी का बात किया। तो मायावी जो है दुंदुबी का जो बड़ा बेटा था, तो उसने वाली की तरफ उसका शत्रुता थी, और एक स्त्री को लेके। तो एक बार एक रात को जब सोए थे तो मायावी वहां पे आया किष्किंधा के एंट्रेंस पे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ही कॉल्ड आउट वाली फॉर ड्यूअल, मायावी। सो ही हैड सम एनिमिटी विथ वाली ओवर सम वुमन। तो वाली वॉज एनरेज, उनको काफी गुस्सा आया वाली को ये देख के, अरे कौन इतने आधी रात को जब मैं सोया हूँ कौन आके मुझे चैलेंज कर रहा है, कौन है ये राक्षस। तो सुग्रीव बताते हैं राम जी को। तो वाली ने ये टॉलरेट नहीं कर पाया, वाली ये जो साउंड्स आ रहे थे रात को चिल्ला रहा था, अपने साथ भी होता है राइट। सो व्हेन देयर इज ए नेबर हु शाउट्स इन द मिडनाइट, इवन दो वी asleep, वी गेट डिस्टर्ब बाय दैट साउंड, तो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट अपसेट। तो सेम थिंग हैपेंड विथ वाली। तो ही वाज नॉट एबल टू टॉलरेट दैट फ्राइटफुल साउंड्स। तो ही वोक अप हेस्टिली, उठ गए, एंड देन गुस्से में वो बाहर आए, एंड ही वाज रेडी टू फाइट विद द डीमन। सुग्रीव ने समझाने का प्रयास किया कि उसे जरूरत नहीं है, और मतलब उसे मुंह लगना जरूरत नहीं है। और जो वहां पे जो स्त्री थे, द वीमेन दैट वर ओवर दे आल्सो ट्राई टू कन्विंस वाली। लेकिन वाली ने क्या किया, ही सबको पुश कर दिया, एंड वो बाहर गया मायावी से फाइट करने के लिए। और इवन दो सुग्रीव वॉज नॉट इन द सेम ओपिनियन, बट स्टिल बिकॉज ही लव्ड हिज ब्रदर, अपने भाई को प्यार कर रहा था, इसलिए सुग्रीव भाई को फॉलो किया उसने। और वो राम जी को ही बता रहे कि काफी प्रयास किया मैंने उनको समझाने का, लेकिन वाली बाहर जाके राक्षस के सामने आ गया। और इसलिए क्योंकि मैं उसे प्यार करता था, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था, और उसके पीछे पीछे मैं चला गया। अभी मायावी जो था वो ठीक है यार, वाली अकेला 1-to-1 विथ वाली वुड हैव बीन ओके विथ फॉर मायावी, बट नाउ मायावी एंड सुग्रीव वर लाइक ट्विंस मोर और लेस। सो दे हैड द सेम लुक, सेम फिजिक, बॉडी, सब सम स्ट्रेंथ सब सेम था। सुवाली ज्यादा सुपीरियर था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, बट फिर भी लुक्स एंड ऑल तो वैसे ही लग रहे थे। इट ही वाज नॉट लेस देन एनी अदर वॉरियर, भले वो सुग्रीव वाज लेस पावरफुल देन वाली, बट सुग्रीव वाज नॉट बैड, ही वाज रियली पावरफुल एज कंपेयर टू अदर वॉरियर्स। तो सुग्रीव ने जब सुग्रीव और वाली दोनों साथ में आए, माया वॉज स्कैर्ड, ही कुड हैव फॉट विद वन ऑफ देम, बट सीइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, एक साथ आते हुए देख के वो डर गया, और उधर से वो डर के भाग गया, एंड ही हिड हिमसेल्फ इनसाइड ए केव, एक गुफे में जाके छुप गया। तो वहां पे दोनों उनके पीछे पीछे चले गए, और वहां पे काफी अंधेरा था अंदर, इट वॉज वेरी डार्क इनसाइड द केव। तो वाली ने बोला कि तुम यहीं पे रुको, बाहर ही रुको, मैं अंदर जाके मैं उससे युद्ध करता हूँ करके। तो उसने बोला, तो पहले सुग्रीव ने बोला कि मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, आई विल अकम्पनी यू, डोंट गो अलोन इनसाइड द केव। बट वाली वांटेड टू गो अलोन।
बिकॉज यूजुअली वी हैव दिस एथिक्स इन वॉरियर कि 1-to-1 होना चाहिए, यू हैव टू फाइट विद इक्वल्स। सो ये क्षत्रिय कोड्स है, जो ये अपने साथ बराबर वाले के साथ ही युद्ध करना चाहिए करके। तो इसलिए सुग्रीव ने बोला कि मैं जाता हूँ, वाली ने बोला मैं जाता हूँ अंदर। एंड द अदर रीजन वाज, अगर डीमन जो है दूसरे रास्ते से बाहर आता है, इफ ही ट्राइज टू come out from some other exit of the cave, then Sugriv can stop him at that point, so that he doesn't go inside Kishkinda and cause havoc. तो बट इट वॉज द ऑर्डर ऑफ द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई ने बोला तो करना पड़ेगा, तो वाली स्टेड आउटसाइड। तो उसके बाद सुग्रीव ने समझा कि बाद में जैसे बहुत टाइम तक युद्ध हुआ, इट वाज नॉट जस्ट फ्यू सेकंड्स, तो काफी टाइम पास हुआ फाइट होते हुए। और सुग्रीव जो था वो काफी एजिटेट हो गया, वो काफी एंजाइटी में आ गया, क्या हुआ करके, उसके भाई के साथ कुछ गलत हुआ क्या। काफी दिन चले गए, इट वाज नॉट जस्ट फ्यू मिनट्स और आवर्स, इट वाज डेज वेंट बाय। एंड ही वाज वरीड, वो डर रहा था सुग्रीव कि अरे मेरे भाई के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसका कुछ आवाज नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, सब शांत था, अंदर हो क्या रहा था। तो उसके बाद उसको मायावी जो राक्षस था, उसका रोरिंग का वॉइस, उसका जो डहल डर का, जो शेर जैसा जो डहरते हैं, तो वैसा आवाज उसका आया। तो वो आवाज के सुनते ही उसको लगा, और वाली का आवाज आया नहीं। यूजुअली जब जीतते हैं, आफ्टर ए फाइट वी यूजुअली हैव दिस विक्टोरियस, वी रोर, राइट, वी हैव दैट रोरिंग साउंड आफ्टर वी विन ओवर द वॉर, चिल्लाते हैं ना। तो वैसे ही चिल्लाने का आवाज आया नहीं वाली का, तो क्या हो सकता था, तो सुग्रीव डर गया कि ऐसे तो नहीं कि मेरा भाई मारा गया है। और ये सोच के कि वाली मर चुका है, कि वाली इज डेड, सुग्रीव डिसाइडेड टू सील द केव। उसने सोचा कि अभी वाली मर गया, तो अभी राक्षस अगर बाहर आ गया एंट्रेंस से, तो पता नहीं कितना पावरफुल हो गया, उसने वाली को मारा मतलब मेरे से ही पावरफुल है, तो उसको रोकना जरूरी है, नहीं तो वो किष्किंधा में आके वो पूरा हैवॉक क्रिएट कर देगा। तो for the sake of the palace, for the sake of the city, and he decided to close the cave with the help of a huge rock as good as a mountain। एकदम पहाड़ जैसे बड़े पत्थर से उसको क्लोज कर दिया। और वाली वापस चला गया किष्किंधा में। अ, और उसने खून खून भी देखा था, ही हैड सीन ब्लड एज वेल कमिंग आउट फ्रॉम द केव। तो उसको लगा कि पक्का मेरा भाई मर चुका है। So, with all these indications, he thought probably his brother has passed. There was no sound, there was blood. So, so he thought probably his brother has been killed in this war. And so, to protect his kingdom, he decided to close the entrance of the cave so that the demon may be stuck inside and may not come outside. So, सुग्रीव वहां वापस पैलेस में चला गया, और उसने सारा जो है वहां पे मिनिस्टर्स को उसने बता दिया कि कैसे क्या हुआ था करके। भले उसने बताया नहीं कि उसका भाई मर गया करके उसने बताया नहीं। लेकिन उसके मिनिस्टर्स जो थे उनको सब पता चल गया, उनके उनके जो विजडम से पता चल गया कि कुछ गलत हुआ है। और उसका क्योंकि 1 साल हो गया, इट वॉज ऑलमोस्ट एन ईयर दैट, I mean, it was almost days, month that Wali did not come. So the ministers also realized something is wrong. So ministers उन्होंने ये किया कि वाली मर चुका है, and considering to be dead, they decide to make Sugriv as the king. तो मिनिस्टर्स ने क्या किया, सारे सब जमा हो गया और उन्होंने राजा बनाने के लिए सारा सो इंतजाम कर दिया। और सुग्रीव ने भी सारा जो प्रेशर, मिनिस्टर के प्रेशर में, उसने बिना, ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन उसके ऊपर, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ किंगडम, फॉर द सेक ऑफ द पीपल, सारे लोगों ने भी आके उनको बताना, उनसे उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी किंग किंग का पोजीशन ले लो करके। और इसलिए वाली के एब्सेंस में सुग्रीव बिकेम द किंग एंड ही स्टार्टेड रूलिंग ओवर देयर। तो वहां पे 1 साल बाद, आफ्टर एन ईयर, वाली केम बैक। He was actually very tired inside. He was very tired. He couldn't open the stone, the big stone that was put at the entrance, because he was already lost his power by fighting the demon। तो राक्षस से युद्ध करके उसका ऑलरेडी शक्ति खत्म हो गई थी। वो इमीडिएटली वो जो बाउल्डर था, पत्थर था बाहर पहाड़ जैसा, वो तोड़ नहीं पाया। वो सुग्रीव 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 करके बुला रहा था।
लेकिन वो तोड़ नहीं पाया, तो उसको टाइम लगा, 1 साल के बाद वो वापस आया। और जब उसने सुग्रीव को वहां पे देखा कि वो वहां पे थ्रोन पे बैठा हुआ है, सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसको बहुत गुस्सा आया। और वाली का गुस्सा अनकंट्रोलेबल था। तो उसके आंखें जो थे एकदम लाल हो गए थे गुस्से से। और उसने मिनिस्टर्स ने भी कैसे सुग्रीव को इधर राजा बना, कैसे एक्सेप्ट किया, इसलिए उसने मिनिस्टर्स को भी जेल में डाल दिया, वहां पे इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया। और वहां पे उसने काफी बुरी तरीके से हार्शली एकदम उसको सुग्रीव को कहने लगा कि तूने मेरे साथ बुरा किया है, बिट्रे किया है मुझे। और ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि काफी काफी प्रयास किया सुग्रीव ने वाली को समझाने का, लेकिन जब हम गुस्से में रहते हैं तो क्या होता है, हम किसी सुनते नहीं, राइट, हम सुनते नहीं है, हम चीजों को एनालाइज नहीं करते। सो anger kind of it covers our intellect. We are unable to think through, even though things might be in front of us very clearly, but we still may not be able to see it because it kind of covers our vision of intellect, right? So this is what happened with Wali. So Wali was not ready to hear. There are a few things we will discuss that later. That what we can understand from this whole episode of Sugriv and Wali. But here so far what we understand that Wali was not ready to listen to Sugriv. He just concluded things on basis of his observation. I won't say that observation, on basis of what he saw over there, कि वहां पे सुग्रीव को बिठाया है, राजा करके है, और मिनिस्टर्स भी साथ में हैं, मुझे भी बंद करके रखा था, केव में रास्ता ब्लॉक करके रखा था। तो ये सारी चीजें से उसको लगा कि शायद मेरे साथ गलत हुआ है करके। तो जैसे वो आया, सुग्रीव क्या किया, सुग्रीव ही सबमिटेड टू वाली। उसने उसको उसके पैर के पास चला गया और उसको सबमिट कर दिया कि अ, मैं भले मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं अभी आपको राजा बनने रेडी हूँ। ये मेरा सिचुएशन कुछ था, इसलिए इसके वजह से मैं राजा बनने को, मतलब राजा बनने में मजबूर हो गया था। मुझे मिनिस्टर्स ने बोला था राजा बनने के लिए। तो तो वाली लेकिन कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं था। और क्योंकि वो उसके बड़े भाई को प्यार करता था, तो उसके खिलाफ वो एक्ट नहीं करना चाहता था। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम ही ऑफर्ड हिज ऑब्जेक्शंस एज यूजुअल। तो लेकिन वाली गुस्से में था, हिज एंगर वाज, ही कंटिन्यूड, ही डिड नॉट लिसन टू सुग्रीव। उसके पैरों के पास वो झुका टोटल सबमिशन में, उसने पूरा समर्पण करते हुए उसका जो क्राउन था, मुकुट था, वो भी उनके पैरों में रखा। बट सुग्रीव वॉज वाली वॉज नॉट प्लीज्ड। वो थोड़ा भी खुश नहीं था, और उसका जो जो भी एक्सप्लेनेशन देता था उसको वो रिजेक्ट कर देता था। और उसके अगेंस्ट जो गुस्सा था, एंगर था, वो बढ़ते जा रहा था। तो सुग्रीव ने क्या कि सुग्रीव जो उसके साथ इनजस्टिस हो उसके लिए वो लेमेंट कर रहा था, वो रो रहा था कि ऐसे मेरे साथ गलत हो रहा है करके। तो राम को बता रहा था कि ये राम, भले मेरा जो लॉयल्टी था मेरे भाई के लिए, मैं जो एफर्ट किया था उसको ऑनर करने के लिए, उनके उनको मान देने के लिए जो मैंने एफर्ट डाले थे, वाली ने कि सारे के सारे उसने गलत ये कि मिसअंडरस्टैंड किया उसको। और उसकी वजह से मेरे जो एक्शंस थे, मेरे सारे जो एक्शंस को उसने मिसअंडरस्टैंड कर दिया, और मुझे उसका शत्रु की तरह देखा, मुझे एनिमी की तरह देखा। और उसके वजह से मुझे यहाँ पे एक्सेल में आना पड़ा। एक्सेल मतलब वनवास में आना पड़ा। और मेरे मेरे वहाँ पे जो सफरिंग्स थे वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट हुए। तो सुग्रीव वाली को बताना, राम जी को बताना चाहते थे कि मैंने मेरे तरफ से काफी प्रयास किया वाली को समझाने का। तो उन्होंने बताया कि क्या 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 वो उन्होंने बताने का प्रयास किया करके। तो उन्होंने बोला, सुग्रीव ने वाली को बोला कि ओ ब्रदर, बाय प्रोविडेंस यू हैव कम टू मी बैक सेफ। सो मतलब वो अप्रिशिएट कर रहा है कि बोलते हैं ना, नसीब, लाख लाख शुक्र है आप वापस आ गए, तो उस तरह से उन्होंने बताया। और वो शत्रु जो था, एनिमी जो था, वो मारा गया। तो आप जो हो वो अनाथों के नाथ हो, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द ऑर्फन, एंड आई एम नाउ हेल्पलेस, मैं अनाथ जैसे हूँ। तो मेरे पास वापस आने के लिए मैं आपका काफी आभारी हूँ। सो उस तरीके से वो उसको बता रहा था। सो यहाँ पे काफी सारी चीजें हुई थी। ये जो
यॉकटेल रहता है जो हम लोग चामर कहते हैं, वो चामर यहाँ पे है, और काफी कुछ चीजें हैं। तो मैं आपके आपके जो ऑनर में उसको रखता हूँ, आपके मान में वो रखता हूँ, और प्लीज उसे ले लीजिए, और आप राजा बन के एज ए किंग टेक योर पोजीशन करके वो उनको बोलते हैं। तो लेकिन सुग्रीव का उसका कुछ अलग एक्सप्लेनेशन है, सुग्रीव इज ओन एक्सप्लेनेशन। जस्ट टेक ए पॉज फॉर Manjula. So Manjula, are you able to catch up things over here with English, basically Hindi English mix? Are you able to go with the text and the discussion? You can unmute and speak. No worries. Okay. Okay. So यहाँ पे तो सुग्रीव ही एक्सप्लेन्ड हिज साइड नाउ, उसने कैसे ये किया करके। तो उन्होंने बोला कि okay, so sorry, Sugriv was already he's explaining said. So he said कि he told to Wali that I was at the entrance for long time. मैं wait कर रहा था पूरा 1 year. He waited at the entrance for 1 year. It was not just few days. He waited at entrance for one entire year. एक साल रुकने के बाद हुआ नहीं, तो वो थोड़े से डिस्ट्रेस हो गए कि क्या हुआ करके, उनका हाथ जो मायूस हो गए। एंड देन ही सॉ ब्लड कमिंग आउट, ब्लड आते हुए देखा केव से। तो इसने वो कंक्लूड कर दिया कि वो मारा गया है, he has been killed. So he concluded seeing all those things. So he blocked the cave. उसने केव को बंद किया एक बड़े पत्थर से, एक राक्षस को आते हुए, और ऐसा करके किष्किंधा में उसके रोते हुए वापस आया। यहाँ आने के बाद भी जब उसका कोरोनेशन हो रहा था, तो सुग्रीव ने कहा कि ये उसके इच्छा के अगेंस्ट हुआ, इट इज अगेंस्ट हिज विल दैट ही वाज मेड ए किंग। सो उसने सुग्रीव ने कहा कि जो सारे सिटीजन्स थे, मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने ग्रीफ में मुझे देखा, दुख में देखा, और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं राजा बन जाऊं, ये पूरे राज्य को संभालूं। तो इट वाज नॉट माई डिजायर, मेरा इच्छा नहीं था, बट मुझे करना पड़ा, लोगों के लिए करना पड़ा, राज्य के लिए करना पड़ा। क्योंकि राजा के बिना जो राज्य रहता है, वो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है, इसलिए उसके लिए करना जरूरी है, एक लीडर होना जरूरी है। और उसके बाद उसने कहा कि मैं तो सिर्फ राज पकड़ रहा था आपके आने तक, और कुछ नहीं, मैं अभी आपको वापस दे रहा हूं। सो हम्बल ही इज सेइंग दैट आई एम होल्डिंग इट टिल आई वाज जस्ट होल्डिंग दिस किंगडम टिल यू केम, until your return, and I am handing it back to you. It is like a loan that I had taken from, not even a small responsibility, it is yours, it is not mine, it is yours, but because you are not there in your absence, I, and for the well-being of the people and the kingdom, I took over this kingdom. I ruled it, but it was temporary until you return. तो ऐसा करके उसने उसको प्रयास करने का ट्राई किया, और प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, और वापस राज्य ले लो। तो वाली ने उसको कैसे रेस्पॉन्स किया, एकदम हार्शली रेस्पॉन्ड किया। कैसे किया? एकदम गुस्से में, कि इतना प्यार से समझाने के बावजूद भी सुग्रीव का वाली बहुत गुस्से में था। और वैसे हम बोलते ना, भाड़ में जाओ बोलते ना, उस तरीके से उसने उसको रेस्पॉन्स कर दिया, तुम्हारे साथ बुरा हो जाए करके। तो उन्होंने सबके सामने, वाली से अभी पब्लिक, सारे जो सिटीजन्स थे, मिनिस्टर्स थे, उसके सामने सुग्रीव जो था, ही बोट डाउन, उसने अपना जो क्राउन था उसके पैरों पे रखा, ही केप्ट हिज क्राउन इन लेग्स, एंड ही ऑफर्ड द किंगडम बैक टू वाली, राइट। लेकिन रेस्पेक्टफुली कर रहा है, बट वाली कैसा कर रहा है, गुस्से में, ही इज इंसल्टिंग सुग्रीव। तो बोल रहा है, तूने एक आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को, लोगों को और मिनिस्टर्स को तूने एक नॉर्मल असेंबली में बुला के, मुझे साइड में करके, कंडेम करके तूने खुद को राजा बनाया। तो ऐसा करके वो काफी गुस्से में आ गया था। और वो बता रहा था कि मैंने, वाली को लगा, जो वाली बता रहा है, वाली को लगा कि सुग्रीव ने उसको अबंडन किया, वहां पे छोड़ दिया केव में, और खुद का राज्य देखने के लिए, बिकॉज ही वांटेड टू बी किंग, इसलिए ही उसने उसने साइड में उसको रख दिया। इसलिए वहां पे जो वाली था, फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव ही थॉट दैट बॉस, दिस इज नॉट गुड, बट व्हाट फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव मे बी करेक्ट।
लेकिन क्या उसका पर्सपेक्टिव करेक्ट था? वी नो नॉट, नहीं, इट वॉज नॉट करेक्ट, राइट? तो यहाँ पे वो उसका पर्सपेक्टिव उसमें बता रहा है कि वो बता रहा है कि मैं, तूने मुझे छोड़ के यहाँ पे राजा के जगह पे बैठा था, ये तूने गलत किया करके, और तुम एक बुरे भाई हो, यू आर विकेट, जो सिर्फ राजा के लिए, राज्य के लिए तूने मुझे वहां पे छोड़ के चला गया. So from his perspective, he's saying, yes, you left me over there. And he thought himself to be correct. And when we are angry, जब हम गुस्से में रहते हैं क्या होता है, हम लोग फाइट भी करते हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव हमें सही लगता है, we are not ready to even listen to others. We see this, I see this when I fight with my friend, when I fight with Pooja. और ऐसे होता है, right? We don't listen to the other party's argument. We always come up with justification. अगर कुछ भी आता है, we defend that with our justification. We say that no, this is, you may be thinking this, but this is what I think, and this is why it is perfect, right? हम लोग ऐसे ही करते हैं. So this is what Wali was doing. He was defending himself, defending his, rather than saying himself, defending his perception with whatever he can, and because he was very angry, he was not able to see through. और इसलिए उसने सुग्रीव को, उसने कहा कि सुग्रीव को अंदर से उसने काफी बार बुलाया, केव के अंदर से, मायावी को मार के, और उसके जो रिलेटिव्स थे उनको भी मार दिया, सिर्फ मायावी ने, उनके रिलेटिव्स को भी मार दिया उसने. तो उसके बाद इसलिए उसको इतना टाइम लगा था बाहर आने के लिए. तो सुग्रीव को मारने के बाद, और प्लस बहुत अंधेरे गुफे में गया था, उसको रास्ता नहीं पता था, बाहर आते आते भी उसको टाइम लगा था, उसके लिए भी उसको टाइम लगा था, बिकॉज ही वॉज इनसाइड डीप केव एंड इट वॉज वेरी डार्क, ही कुडंट फाइंड अ वे आउट. प्लस ही फॉट नॉट ओनली मायावी बट ऑल्सो हिज रिलेटिव्स. दैट्स व्हाई ही टुक मोर देन एन ईयर टू एक्चुअली कम आउट. तो उसके बाद कुछ रेस्पॉन्स होने के बाद नहीं मिला, इसलिए उसने उस माए को मारा. सुग्रीव 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 करके काफी बार उसने बुलाया सुग्रीव को, लेकिन सुग्रीव आया नहीं. उसने देखा कि सब बंद है, और वहां पे कुछ जो एंट्रेंस उसको लग रहा था शायद एंट्रेंस है, उस पे कुछ पहाड़ जैसा कुछ नया चीज दिख रहा है. तो उसको और बुरा लगा देख के, वो सुग्रीव सुग्रीव पैर मार रहा था, लेकिन काफी काफी वो ऑलरेडी मायूस था, थका हुआ था. वो इमोशन में उसने, भाई ने उसको दगा दे दिया करके सोचा, उसको ऑलरेडी वो इतना फाइट कर चुका था, थक चुका था, और अभी उसके भाई ने भी ऐसा करके उसके इमोशंस, उसका माइंड उसको उधर लेके गया. उसके माइंड ने उसको नया पिक्चर दिखाया कि तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया, योर ब्रदर हैज बिट्रेड यू. दैट इज हाउ हिज माइंड पोर्ट्रेट द पिक्चर फॉर हिम, फॉर वाली. एंड वाली एक्सेप्टेड इट, because at that point in the situation, when we get emotionally, we accept any absurd reasonings that has been given by the mind. कुछ भी, हम लोग इमोशन में होने के बाद अपना माइंड कुछ भी रीजन देता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस साइड में रहता है. इट इज आवर माइंड दैट वी टॉक टू, एंड वी आर फूल्ड बाय आवर माइंड. वी आर ऑलवेज बीइंग फूल्ड बाय आवर माइंड ऑल द टाइम, अनफॉर्चुनेटली. तो सुग्रीव, तो उसके बाद और काफी प्रयास करने के बाद, काफी अटेम्प्ट्स के बाद, उसको एक्सप्लेन करने का कि क्या हुआ कैसे हुआ, रेस्पेक्टफुली उसको समझाने का बाद भी, वाली जो था सुग्रीव की सुनने के लिए, सुग्रीव का सुनने के लिए रेडी नहीं था. और इसलिए उसने उसने सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव को वाली ने बैनिश किया, उसको जंगल में भेज दिया, राज्य से भेज दिया. और उसके साथ जो कपड़ा था वही कपड़े में वो बाहर आया. उसके पत्नी को भी, उसके वाइफ को भी उसने अपने पास रख दिया. तो इसलिए अपने पत्नी को अपने पास रखने के बाद, वो जो था वापस वाली अटैक करेगा करके, वो यहाँ पे आ गया था. और वाली और ऐसे वो पूरे इसमें वहां पे घूम रहा था, पूरे पृथ्वी पे, और अलग अलग जगह पे. और वहां पे भी मेरी पत्नी का जो सुग्रीव उसको बोलता है राम जी को कि मेरी पत्नी को जो उसने ये किया था, एबडक्ट किया था, और वाली का जो गुस्सा था वो कभी भी आके मार सकता था, इसलिए मैंने ये पहाड़ का शेल्टर लिया था. और जिसकी वजह, जहाँ पे एक राजा की वजह से वहां पे एक क्या बोलते हैं उसे, एक एक ऋषि ने वहां पे शाप दिया था उसको, वाली को, और उसकी वजह से वाली उस जगह पे जा नहीं सकता था. So the curse was curse there was curse a curse was given by says to Wali that this part of the place where Sugri was currently staying, uh, Rishimukh mountain, so that if Wali puts his feet over there, his head will burst and he will die. And that was the reason
Wali did not come to that place and Sugriv was safe over there. And then later Sugriv, after narrating all the story, सारा कहानी बताने के बाद सुग्रीव राम जी को बोलते हैं कि हे राम, मैंने तो आपको जो है वो सारी चीजें बताई है कि कैसे कि मेरे जो शत्रुता थी उसके साथ। सो मेरा कुछ भी फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सफर कर रहा हूँ। मेरा बिना कुछ भी फॉल्ट बिना नहीं था फिर भी। तो प्लीज तुम ही मेरे एक होप हो, मेरी आशा भी तुम ही हो, जो मुझे वापस मेरे साथ मेरी पत्नी जो लेके गए और मेरे साथ जो बुरा हुआ है, मुझे जो न्याय देने का जो होप तुम ही हो करके। तो प्लीज मुझे वाली से बचाओ, और जो मैंने खोया है प्लीज मुझे वापस देने में मेरा मेरा मदद करो करके। तो ये सुनते हुए रामा काफी कंपैशनेटली उसने सुग्रीव के पास गया, और रामा स्पोक टू सुग्रीव विद कॉन्फिडेंस एंड रिएश्योरेंस। उसके प्यार से कहा कि सुग्रीव, मेरे जो शार्प धनुष है, जो कभी फेल नहीं होते, मतलब अपने निशाने से कभी चूकते नहीं है, तो और जो सूरज की तरह तेज है, तो वो तुम्हारे शत्रु है वाली, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, और उसका जो पाप है, उसने जो पाप किए हैं, उस सब का उसको भरपाई करना पड़ेगा, सो उसे भुगतना पड़ेगा। उस पापी व्यक्ति ने, वाली ने, जो मोरल कोड जो रहते हैं, बेसिक मोरल कोड, उसने वॉयलेट किया और तुम्हारी पत्नी को उसने किडनैप किया, एब्डक्ट किया, तो वो लंबे समय तक रहेगा नहीं, जीवित रहेगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। तो ऐसा करके उसने थोड़ा उसको सिंपथाइज किया सुग्रीव को, और उसको तो जो उदास था उसको थोड़ा ये करने का, बाहर लाने का प्रयास किया। तो उसको सुग्रीव को कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम काफी दुख दुख में डूबे हुए हो मेरे तरह, बट आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी सारी जो डिजायर्स है वो फुलफिल करूंगा। तो ये सुन के सुग्रीव हैप्पी, खुश हो गया था, ही वॉज फिल्ड विद जॉय सुग्रीव व्हेन ही हर्ड दिस। तो व्हेन ही हर्ड दैट एश्योरेंस फ्रॉम रामा दैट ही विल टेक केयर ऑफ वाली, उसने कहा कि तुम्हारे जो शब्द है उससे काफी मुझे अच्छा लगा, खुशी आया, मैं काफी खुश हो चुका हूँ, उससे काफी खुश हुआ हूँ। तुम्हारी मदद से, तुम्हारे हेल्प से मुझे अभी होप दिख रहा है न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, और मैं मेरा जो सफरिंग है वो अभी यहाँ पे एंड कर दूंगा। तो ऐसा करके उसने सुग्रीव ने उसको सुग्रीव ने राम जी को कहा। ओके, यहाँ पे लेट मी सी, ओके, तो यहाँ पे सो यहाँ पे सुग्रीव ने अभी राम जी को थोड़ा अभी वाली का प्रेज हुआ, खुद का स्टोरी बताया। नाउ ही इज, वो राम जी को थोड़ा अप्रिशिएट, क्योंकि राम जी, सिंस राम जी ट्राई टू गिव हिम सम काइंड ऑफ होप, सो नाउ सुग्रीव इज प्रेजिंग रामा स्ट्रेंथ। in one sense he's actually trying to give himself hope by praising Rama's strength। कि अभी भी उसे डाउट है, he still has his doubt about Lord Rama। So before we go to this, where we talk about Rama's, before discuss new topic, there was something that interesting happened in this, and which is not mentioned in Ramayana, रामा में नहीं है। लेकिन जब first time when Sugriv and sorry, Hanuman with Lord Rama and Lakshmana, when he introduced them to Sugriv was लेके गए थे, तब सुग्रीव ने काफी उनका वेलकम किया, काफी कुछ चीजें किए। एक चीज, उनके फ्रेंडशिप का जो यज्ञ यज्ञ बना, वो सब होने के बाद सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने अंदर जाके एक बड़ा सा एक साल करके पेड़ है, साल ट्री का, उसने ब्रांच लाया, सुग्रीव ब्रॉट द ब्रांच एंड ही ऑफर्ड दैट एज ए सीट टू रामा। तो उधर जो तरु, नली, नलू, ये जो नरु, ये जो उसके बाद और तीन वानर थे, वो खुश देख के, अरे दे बिकेम हैप्पी, दिस थ्री अदर what to say, friends of Sugriv, or the ministers of Sugriv, loyal one,
who had also followed Sugriv into this forest. So they became happy to see, oh, our king is so humble. He brought this place for Rama. He just met Rama, but he is giving that place for Rama. तो एक जो ब्रांच था साल का, उसके ऊपर उसको बिठाने के लिए बता दिया. And then but when they saw this, and then he said besides Rama on that branch. So while these three other ministers were happy to see that, oh, their king is so humble, कितने कितने सही उनके राजा. लेकिन जब हनुमान का चेहरा देखा था, so हनुमान looked little not so happy. He looked little upset. तो उनको समझा नहीं. बाद में जब उन्होंने वो वापस समझने का ट्राई किया सिचुएशन को, क्या हुआ था. देयर वर टू थिंग्स दैट हैपेंड. एक तो वाली sorry, Sugriv sat on the same place as Rama. Rama is the Lord. And even if he did not consider Rama as Lord, he was the king of Ayodhya. Though he was in exile, भले अभी वनवास में, वो भी अयोध्या के राजा थे. And Ayodhya like was the capital of the world. Not only India, was the capital of the world. So that is why sitting at the same level was not a good etiquette. Second thing, he did not. It is when we have guest at our home, right? क्या करते हैं? We give our seat to the guest. हम लोग खुद जाके बैठते नहीं, हम गेस्ट को जगह देते बैठने के लिए. But what did Sugriv do? He did not offer seat to Lakshmana, and he himself went there. So Hanumana, who was wise, he did not appreciate this. और उसने क्या किया हनुमाना ने? He went inside और उसने वापस बड़ा सैंडलवुड का और भी सेंटेड एक वुड का ब्रांच लेके आया, and he offered that place to Lakshmana. So probably people might have thought, the other three that ministers, that now Hanumana will take a place and he sit besides the branch, sit beside Lakshmana on the branch. But he did something interesting. So Lakshmana, even though he was also the king of some place, and because he was asked by Surya Dev to be the servant of Sugriv, to support Sugriv, he was actually the son, the prince of some Vanara king. So he was also the king of some, वो भी एक राजा था हनुमान, राइट. तो वो एक जगह बैठ सकता था उस लक्ष्मण के लेवल पे. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो ब्रांच लक्ष्मण का था वो लक्ष्मण के पैर के पास जाके बैठा. He sat at the feet of Lakshmana, and that pleased Rama. Rama became happy कि ऐसा मेरे भाई के लिए एक तो जगह दिया उसने. And then he is also offering that respect to the devotee, to his brother. So if you look at this, see, Lakshmana was like a guru. ठीक है, लक्ष्मण गुरु जैसा था. Ram is the supreme lord, and Hanuma represents the devotee over here. So when the guru is not given the position, उनको respect नहीं दिया जाता गुरु को, the lord becomes unhappy, he becomes upset. तो सुग्रीव ने जब ऐसा किया तो रामा खुश नहीं थे. So what the devotee has to do, they have to offer that respect to the gurus. इसलिए हमें गुरु को हमेशा वो रेस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो हमारा हो किसी दूसरे को. गुरु जब होता है, सही मायने में जो गुरु होता है, उसको रेस्पेक्ट देना जरूरी है. और हमारे गुरु को तो देना ही, उसको और भी उच्च स्थान देना है. और जब हम गुरु को स्थान देते हैं, तब भगवान हमसे खुश होते हैं. एंड देन लॉर्ड बिकम्स हैप्पी विथ अस व्हेन वी गिव दैट रेस्पेक्ट, दैट ऑनर टू द गुरु. And that is what Hanumana has done. So Hanumana is a devotee. And then the Lord becomes happy with the devotee, pleased with the devotee. And this is how the devotee can serve the Lord, by serving the Guru. गुरु को सर्व करते हुए वो इस तरीके से भगवान की भी सेवा कर सकते हैं. So this was an interesting, though it is not mentioned in Ramayana, लेकिन ये this is an interesting lesson जो हम लोग इसे derive कर सकते हैं. So any questions so far? We will take a pause here and we'll continue from this slide, 11th chapter, from next Sunday. Any questions? Anything that you want to add before I stop the recording? I take it as no. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.